अलैकुम। ऐ प्यारे प्यारे बंदो, देखो हम 2-3 मिनट में आपके लिए कोई बयान तैयार नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आप अल्लाह का कलाम सुने, अल्लाह का कलाम पढ़ें और अपनी बेहतर जिंदगी दुनिया और आखिरत की बनाएं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आउज़ु, मैं पढ़ना चाहता हूँ, माना तेरे बताए रास्ते पर चलना चाहता हूँ। बिल्लाह, अल्लाह से, इन अल्लाह, मीन से, फ्रॉम शैतान, बुरे काम करने वाला शैतान, रजीम धिक्कारता हूँ, परेशान करने वाला। ये बहुत ही असरदार, यानी इसे आप दवा और दुआ कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत बहुत फायदा हो सकता है और हर मसले का ये हल है, हर ताले की ये चाबी है, हर दवा और दुआ का कामयाब करने का बेहतरीन तोहफा और अमल है। इसीलिए अल्लाह ने हर काम शुरू करने से पहले, कलाम पाक शुरू करने से पहले बंदे को ये दुआ करने को कहा, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ने इंसान को बनाने से पहले जिन्नात और फरिश्तों को बनाया जो जन्नत में रहते थे। उसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल देकर बनाया, फरिश्तों और जिन्नातों को उनकी इज्जत करने को कहा, उनके आगे झुकने को कहा। तो शैतान ने अल्लाह के इस फरमान को ठुकरा दिया, तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह के आगे माफी तलब करने के बजाय बदला लेने को कहा शैतान ने, और कहा कि आपने जिन इंसानों को बनाया है मैं उन्हें भी जन्नत में नहीं जाने दूंगा, मैं उन्हें गुमराह करूंगा, गलत रास्ते पे ले जाऊंगा, बुरे काम करवाऊंगा। अल्लाह ने शैतान के इस चैलेंज को स्वीकार किया। इसी तरह बंदे, आपको भी चैलेंज को स्वीकार कर लेना चाहिए और आपको भी बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। जो शैतानी रास्ता चलाता है उसे बोलना चाहिए कि नहीं, हम सीधे रास्ते पर चलेंगे। यहाँ अल्लाह ने हमें फरमाया और उसे कहा कि तू मेरे बंदे जो सीधी राह पर चलते हैं उन्हें जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता, ना ही तू उन्हें बहका सकता है, ना ही तू उन्हें गलत राह दिखा सकता है, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ, ना कि तेरे साथ। भले ही तू मेरे नाम के हजारों सजदे कर ले, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, ना ही तुझे अब जन्नत में जगह दूंगा। और जो बंदे तेरे बताए रास्ते पर चलेंगे मैं उन्हें भी जन्नत में जगह नहीं दूंगा और मेरी बनाई इस दुनिया में उन्हें सजा दूंगा। अल्लाह ने हमें सबूत के तौर पर बताया। आदम अलैहिस्सलाम जो शैतान की बात मानी तो जन्नत से निकाल दिया और दुनिया में भेज दिया। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने बंदों को ये भी बताया कि आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, गुनाहों की माफी मांगी, खूब रोए, गिड़गिड़ाए, जब जाके अल्लाह ने उन्हें माफ किया और शैतान को इसका सबूत दिया कि मेरे बंदे को अगर तूने बहका दिया, गुमराह कर दिया तो वह जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन उसने माफी तलब की सच्चे दिल से और अल्लाह के बताए हुक्म, नमाज, तकवा, सीधे रास्ते पर चलना, बुराई से बचना, जैसे कहीं अच्छे काम करने की कसम खाई, तो मैं उसे दुनिया में एक अच्छी जिंदगी और जन्नत में एक अच्छा मकाम, एक महल दूंगा। जब बंदे दुनिया में मदरसा, स्कूल, कॉलेज में पास या नापास होता है तो एक मार्कशीट मिलती है, उसी तरह बंदे को दुनियावी परीक्षा की मार्कशीट अल्लाह ताला देंगे। उसकी परीक्षा के लिए अल्लाह ने 2 फरिश्ते बनाए, एक रकीब जो अच्छे कामों लिखता है और दूसरा अतीत जो बुरे कामों को लिखता है और अल्लाह के सामने पेश करता है। अल्लाह उसके मुताबिक उस बंदी का रिजल्ट तैयार करता है, दुनिया और आखिरत की सजा को मुकर्रर करता है। आप लोगों को तो पता ही है कि स्कूल, मदरसा, कॉलेज में पढ़ना और उस पर अमल करना और उस पर अच्छे मार्क्स लाना कितना कठिन है। अल्लाह को हमारी गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, जवेरात नहीं चाहिए, उन्हें भी अच्छा रिजल्ट चाहिए। जैसे स्कूल वालों को चाहिए, इसी तरह उन्हें भी एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। जब बंदे को ये बात समझ में आ जाती है कि पढ़ाई और अमल जरूरी है, उसी वक्त से आपको पढ़ना और अमल करना शुरू कर देना चाहिए। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती बंदो, पढ़ाई जरूरी है, अच्छे अमल जरूरी है, उसके बिना दुनिया और आखिरत में कामयाबी नहीं मिल सकती। 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। आप पढ़ो, आप सुनो, उस पर अमल करो उस वक्त से और तौबा करके पढ़ाई करना शुरू करो, एक अच्छा काम करना शुरू करो, तो माफ करने वाला, बख्शिश करने वाला, जन्नत में ले जाने वाला, दुनिया में कामयाबी देने वाला अल्लाह ही है। आप लोग
दुनियावी परीक्षा हॉल हो या स्कूल कॉलेज का, मदरसे का हॉल हो, आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, यही हमारी रब से दुआ है। बेस्ट ऑफ लक, आप भी हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज।